Hey guys, my name is Akash Gupta and I am on a journey to become a health coach. इसी दौरान मैं कुछ पढ़ रहा था एंड आई थॉट टू शेयर इट विद यू गाइस क्योंकि बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा। थोड़ा सा मैं आपको कार्ब्स के बारे में बताता हूँ। कार्ब्स क्या है? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब कार्ब्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ईजी वे में बोलो तो गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स। ठीक है, बैड कार्ब्स में क्या क्या आता है? जितने भी आपके बेकरी की चीज़ें होगी, ठीक है, और आपका चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, ये सब बैड कार्ब्स के एग्जांपल हैं। दूसरी ओर गुड कार्ब्स होते हैं जिसमें आपका दालें आ गई, सब्जी आ गई, चपाती और चावल, ये सब आपके गुड कार्ब्स हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कभी भी आप जंक खाते हो या आपने कोई भी मतलब ऐसी चीज़ खाई, कॉफ़ी या चाय पी ली, ठीक है, उससे क्या होगा? हमारा जो वो जो कार्ब्स गए हमारी बॉडी में, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए, ठीक है, और ग्लूकोज ब्लड में गया। अब उससे आपका जो ब्लड शुगर होगा वो एकदम से स्पाइक कर जाएगा। मान लो आपने पिज़्ज़ा, बर्गर कुछ भी खाया, आपने जैसे ही वो खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ब्लड में गया और ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक कर गया। ठीक है, तो मान लो आपका ब्लड शुगर इस पॉइंट पे था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया वो, अब वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया आपका ब्लड शुगर। अब आपकी बॉडी को क्या होता है? उसको लगेगा कि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई है और वो क्या करेगा? वो पेनक्रियाज होता है, एब्डोमेन में आपके ऑर्गन होता है, और वो उसमें एक हार्मोन होता है जो वो रिलीज़ करेगा। वो कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है इंसुलिन। वो इंसुलिन को रिलीज़ करेगा। वो क्यों रिलीज़ करेगा? क्योंकि इंसुलिन हेल्प करेगा आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में, मतलब वो वापस जिस पॉइंट पे था वो वहीं पे उसको लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कार्ब्स लिए, यहाँ पे ब्लड शुगर स्पाइक हुआ, यहाँ पे इंसुलिन रिलीज़ हुआ और इंसुलिन ने क्या किया? आपका ब्लड शुगर को डाउन किया। ठीक है, इससे क्या होगा? मान लो अब इंसुलिन भी उतने ही अमाउंट में लगता है, जितना ब्लड शुगर हाई है इंसुलिन भी उतना ही ज़्यादा रिलीज़ होगा, उतनी क्वांटिटी में रिलीज़ होगा। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कहीं पे आग लगी है, ठीक है, अब डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी से आग लगी है। ज़्यादा आग लगी है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, कम आग लगी है तो कम पानी की ज़रूरत होगी। उसी तरह से ब्लड शुगर ज़्यादा ही है तो ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और एकदम से क्या होगा? आप यहाँ थे, ब्लड शुगर यहाँ पे था, अब इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हुआ तो उसने ब्लड शुगर को डाउन कर दिया। उससे क्या होगा? आपने देखा होगा कि जब भी आप कार्ब्स जंक खाते हो, थोड़े टाइम बाद आपको भूख लगना फिर से स्टार्ट हो जाती है, या आप बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक फील करने लगते हो। इतना ज़्यादा टायरिंग हो जाता है कि आप कुछ करना नहीं चाहते हो, बिस्तर पे लेट जाते हो, नींद आने लग जाती है। उस टाइम क्या हो रहा होता है? आपकी वो जो ब्लड शुगर होता है ना, वो डाउन होता है, तो आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। और जब वो फिर से यहाँ से आपका ब्लड शुगर यहाँ पहुँचा ना, यहाँ आपको फिर से भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ जब आपको भूख लगना स्टार्ट होगी फिर से आप कुछ खाओगे, ब्लड शुगर फिर से स्पाइक करेगा। ठीक है, और आपका ग्राफ कैसे चलेगा ब्लड शुगर का? अप डाउन अप डाउन, उसमें फ्लक्चुएशंस होती रहेगी, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप इस तरह से कोई भी हेल्दी चीज़ खाओ, उतने अमाउंट में खाओ कि आपका ब्लड शुगर जो है यहाँ से सेम फ्लो में चलता रहे और उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन ना आए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ जंक खा रहे हैं ना, तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता रहेगा क्योंकि आपका बार बार ब्लड शुगर जो है हाई हो रहा है और इंसुलिन उतनी ही अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है उसको लोअर डाउन करने के लिए। ठीक है, फिर एक टाइम पे क्या होता है कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्लड शुगर भी ऐसा बोलेगा मोटा ही ढीठ आदमी है और ये नहीं सुधरने वाला है, और ब्लड इंसुलिन भी थक जाता है। इतना इंसुलिन एक टाइम पे उस अमाउंट में निकलना बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जाता है, सेल्स में नहीं पहुंच पाता है, और जिसकी वजह से लोग डायबिटीज़ होते हैं, डायबिटिक होते हैं। ठीक है, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हेल्दी खाओ। क्या होता है, कुछ लोगों को गलतफ़हमी होती है, जी हम तो बिल्कुल मीठा नहीं खाते हैं, मिठाई नहीं खाते हम, तो हमें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, हम कैसे डायबिटिक हो सकते हैं? लेकिन उसका रीज़न यही होता है कि हम डे टू डे लाइफ में इतना जंक खा रहे हैं। मतलब आप कुछ ना कुछ अगर खा ही रहे हो तो वो भी एक रीज़न हो सकता है डायबिटिक होने का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसमें आप मिठाइयाँ नहीं खा रहे हो, शुगर नहीं इंटेक कर रहे हो तो आप डायबिटिक नहीं होंगे।
तो यही सब चीज़ मतलब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को लगा शायद आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि शायद कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होंगे कि हम अगर खा रहे हैं तो हमारी बॉडी पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। और कुछ लोग ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, जो आपको और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं, बट आई थिंक मैंने बहुत ही सिंपल वे में रखा है कि जो सबको शायद समझ भी आ जाए और आपके हेल्थ के लिए काम भी करे। तो ज़रूर इस वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस भी देखना चाहते हैं जो मैं सिंपल वे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता सकूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।